हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश कोर, ये हमारा वीडियो नंबर 3 है या लेक्चर नंबर जिसे 3 कह सकते हैं। हमने आपको इससे पहले 2 वीडियो में इंग्लिश कोर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। ये वीडियो नंबर 3 है जहां पर आप सभी बच्चों को अब यहाँ से 5 नंबर के सवाल इंपॉर्टेंट बताए थे। 1-2 सवाल जो 5 मार्क्स का छूट गया वो भी इस पर कवर करते चलेंगे और बाकी जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी कवर होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग सारा का सारा पेपर बना सकते हैं। तो चलिए जानेंगे कौन से सवाल किस प्रकार पेपर में पूछे जाता है आपको। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है सवाल। पहला ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। देखिए पहले चैप्टर को आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर से कहानी पूछा जा रहा है। आपको कहानी का संदर्भ समझ में आ गया ना, आप सब कुछ बना लोगे। ये जो चैप्टर हमारे पास ये है माई मदर एट 66, जिसे कमला दास जी ने लिखा है। उनके के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी माता जी का जो चेहरा है वो लेट विंटर मून की तरह क्यों लग रहा है, ऐसा क्या कहानी है कि उन्होंने उससे रिलेट करने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं बात में। द पोएट्स मदर had been compared to the late winter's moon to bring out the similarity of aging and decay। देखिए जो विंटर का मून होता है, लेट विंटर मून जो आता है बेसिकली, उसका अगर देखा जाए चेहरा, यानी उसको अगर चेहरा रिसर्च करें हम लोग तो वो उनकी माता की तरह लग रहा है कि उनका ज़्यादा एज हो गया है, चेहरा थोड़ा सूख सा गया, इस प्रकार का वो फीलिंग दे रहा है। द लेट विंटर मून लुक्स हेजी एंड ऑब्स्क्योर, इट लैक साइन, मतलब उसमें चमक जो रहती है उस चांद में वो कमी रहती है और उसमें मजबूती भी नहीं रहती कि वो अपना प्रकाश को चारों तरफ बिखेर सके। सेम उनको लगता है कि उनकी माता जी का जो चेहरा है या उनकी माता जी का जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुका है उनका चेहरे में। खत्म मतलब देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी एजेड होगा तो एजेड होने के बाद चेहरा का साइनेस कम होगा, उनके बॉडी में जो स्ट्रेंथ रहता है वो लगातार घटेगा ही घटेगा। सेम यहाँ पर देखिएगा लेखिका की जो माता जी के साथ वहाँ घट रहा है, उनका चेहरा जो है, उनका चेहरा का ब्राइटनेस बोलिए या उनके बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो लगातार घटते चला जा रहा है, जिस वजह से लेखिका जो जी है मतलब कमला दास जी, वो अपने माता को कंपेयर कर रही है, बेसिकली लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही है। ठीक है, और ये इसका हमने आपको हिंदी अनुवाद समझा दिया, यहाँ पर ये आपको इंग्लिश में लिखा हो, आप इसे इंग्लिश समझ लीजिएगा। ठीक है, यही बात जो हमने आपको बताया सेम टू सेम यहाँ पर आपको बताया इंग्लिश में। ठीक है, अगला है देखिए, जो कमला दास जी है वो यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों कह रही है, क्या कारण है ऐसा। वाई डज कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग, क्या कारण है। देखिए इस कहानी में होता क्या है, कमला दास जी एयरपोर्ट जाती है बेसिकली। ठीक है, तो गाड़ी में जाती हैं वहां पर, तो माता जी साथ में रहती है। कहाँ जा रही है, पहले कमला दास जा रही है अपने घर से, मतलब पहले माता पिता घर से जाती कोची एयरपोर्ट जाती है। ठीक है, तो कोची के एयरपोर्ट में जब जाती है तो फ्रॉम द मूविंग कार जो यंग ट्रीज रहते हैं ना, जो बाहर पेड़ दिख रहे बहुत स्पीड से क्या करते हैं वो मूव करते हैं बोला जाए तो ट्रीज ग्रोन आउटसाइड अपियर टू बी रनिंग विद अ स्पीडिंग कार, मतलब जिनका लगता है उनका गाड़ी जो लग रहा है उनका गाड़ी तो स्पीड में ही है, लगता है कि पेड़ पौधे भी लगता है स्पीड चल रहा है। इसीलिए वो पोएट बोलना चाहते हैं कि ये जो बेसिकली कार से या यंग ट्रीज है वो लग रहे हैं उन्हें स्प्रिंटिंग की तरह यहाँ पर उन्हें महसूस हो रहा है, और यही चीज यहाँ पर देखिए बता दिया गया है। ठीक है, अगला बताया गया है कमला दास चैप्टर से, उसे कमला दास बोल रहा हूँ, माई मदर एट 66 चैप्टर से, कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। पोएट मतलब यहाँ पर हमारे पे बात की जा रही कमला दास की कि यहाँ पर जो दर्द है उनके चेहरों पे या कहा जाए उनके जीवन में, उसको किस प्रकार फील कर रही है हमारी कवित्री जी। या व्हाट मेड कमला दास फील सैड व्हेन सी सॉ हर मदर, यानी वो अपनी माता जी को जब देखती है तो किस प्रकार का वो उदास क्यों हो जाती है, उनको दुख क्यों होता है इस कहानी में, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही, देखिए सवाल एक है। ठीक है, एक सवाल हो सकता है यहाँ पर, इस सवाल का मतलब पूछा जाए आंसर होगा, सभी सवाल यहाँ 3 टाइप के सवाल पूछा जाए लेकिन आपको आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो यहाँ बताया हुआ है कि द साइट ऑफ हर मदर्स कॉप्स लाइक फेस मेक्स द पोएट सैड। देखिए उनकी माता जी का जो चेहरा है ना, देख के वो क्या हो रही है, थोड़ा सैड हो रही है। उनको लग रहा है कि भैया हम अपनी माता जी को छोड़ के जा रहे हैं, अब हमारी माता जी को उम्र हो रहा है, कौन ध्यान रखेगा, सब कुछ। देखिए ऑब्वियसली बात है कि ये सभी आप सभी बच्चे भी अपने माता पिता को देखते हो, ये आपको भी दिल में फील आता होगा कि इट अराउजेस दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट इन द पोएट्स हार्ट, हर चाइल्डहुड फियर रिटर्न, उनके बचपन का जो डर है वो फिर वापस आता है। वो फियर क्या था कि एज होने से ऑब्वियसली बात है कि भैया अगर किसी की उम्र बढ़ेगी, लगातार उम्र बढ़ती चले, लगातार क्या भाई, मनुष्य का जीवन नश्वर है। ठीक है, एक टाइम पे सबको खत्म होना ही है, जब तक अवेलेबल है आप अब भलाई का काम करते चलो, पुण्य का काम करते चलो,
ताकि जब भी ऊपर जाओगे भैया सबको जवाब देना है, ठीक है। तो फियर उनके जीवन में यही था कि एजिंग होने पे नहीं, उम्र बढ़ने के साथ साथ मृत्यु का खतरा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई इसको रोका टोकी नहीं है। इसीलिए जब ये चीज़ महसूस करती है कि जैसे जैसे लगातार ये बढ़ते चला जाएगा, उनके जीवन में लिखिएगा माता जी दर्द बढ़ता चला जाएगा, और यही चीज़ उनको लगता है कि भैया माता जी उनका कष्ट कैसे सहेगी, ये सब चीज़ वो महसूस करती है, ठीक है। अगला सवाल है, हु वॉज एम हेमल एंड वाई वॉज ही सैड। बस बेसिकली जो एम हेमल, हमने आपको लेक्चर नंबर शायद 1 में एम हेमल के बारे में बताया था, और 5 मार्क्स का सवाल आता है ये भी बताया था। यहाँ पर आपको पूछा है कि एम हेमल कौन है और वो क्यों दुखी है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आपने देखिए वो 5 मार्क्स वाला सवाल सुना होगा तो आपको वहां पर आंसर भी समझ में आएगा किस प्रकार आपको बना के लिखना पड़ता पेपर में। यहाँ पर तो बस पूछा एम हेमल कौन है, तो भैया एम हेमल क्या एक फ्रेंच टीचर होते हैं जो कि क्या करते हैं 40 ईयर से लगभग 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जर्मन वालों ने बोल दिया कि भैया अब आपको जर्मन भाषा पढ़ाना होगा, फ्रेंच भाषा को यहाँ पर बंद करना होगा, ठीक है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, तो ये सब कुछ यहाँ बंद होगा। और जिस वजह से उनका उस दिन क्या रहता है, लास्ट दिन रहता है फ्रेंच पढ़ाने का, इसीलिए वो दुखी रहते हैं, क्योंकि अब वहाँ के जो स्कूल से बेसिकली जो अल्सास और लॉरेंस के स्कूल है बेसिकली वहाँ पर अब सिर्फ क्या पढ़ा जाए, जर्मन, जिस वजह से वो क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। बस यही कहानी है। और यही कहानी देखिए एक बार हमने यहाँ फिर यहाँ एम हेमल का कैरेक्टर स्केच बताना लास्ट लेसन चैप्टर में VBI सवाल मार्क कर लीजिए, MCQ में भी पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा, तो इसको नोट डाउन करके रखिए। बार बार देखिए, हम लोग आपको हमारा अनुभव आपसे ही बच्चों को यहाँ पर हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग कोशिश करें जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। देखिए लाइक करें ना करें वो आपकी इच्छा, लेकिन वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भी देखिए जो दोस्त हैं उनका भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कूल एग्जाम में हासिल कर सके। तो एम हेमल कैरेक्टर बेसिकली क्या है, जो कि एक सिंपैथी यानी सहानुभूति और रेस्पेक्ट का एक कैरेक्टर यहाँ दर्शाया गया हमारे पास। एम हेमल जो है वो फ्रांस से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। हर देशवासी अपने देश से प्यार करता है और अपने उनके हृदय में भी सेम इसी तरह फ्रेंच भाषा को लेकर उनका जुड़ाव था, ठीक है। वो फ्रेंच को मानते थे कि उनके हिसाब से कि दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच भाषा है। वो ही अंडरस्टूड द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ लैंग्वेज फॉर कंट्री। वो महसूस करते थे कि किसी भी कंट्री, किसी भी देश का जो वास्तविक कहा जाए यहाँ मजबूती या स्ट्रेंथ जो है वो उनका भाषा होता है और उसके लोग होते हैं। हेमल इज ए ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। वो एक ट्रेडिशनल क्या थे, परंपरागत कह सकते हैं स्कूल मास्टर थे। ही हैड कंप्लीटेड 40 ईयर्स इन द सेम स्कूल। वो लगातार 40 वर्षों से क्या कर रहे थे, सेम ही स्कूल में मतलब कहा जाए 40 वर्ष पढ़ाते आ रहे थे। ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म। वो अपने हथेली पे भैया एक छड़ी लेके चलते थे, इस वजह से उनको हार्ड टास्क मास्टर भी कहा जाता था, एक स्ट्रिक्ट मास्टर भी कहा जाता था। एम हेमल वॉज हाईली रेस्पेक्टेड बोथ बाई स्टूडेंट एंड द विलेज एल्डर्स। यानी जो ग्राम के लोग भी, ग्रामीण जो लोग भी है और जो छात्रगण भी है, वो मानते थे कि भैया एक कह सकते हैं पूजनीय एक व्यक्ति है यहाँ पर एम हेमल सी। वी सी मिस्टर सॉरी यहाँ पर हेमल्स होगा, हार्नल्स नहीं होगा, ये गलत लिखा गया, हेमल्स कर लीजिएगा, ठीक है। मिस्टर हेमल रियल कैरेक्टर आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्निल कैंप। देखिए यहाँ तक तो पहले का कहानी में देखा जाए तो एम हेमल को लगता था कि एम हेमल क्या बहुत ही एक कह सकते हैं कड़क टीचर है, लेकिन जैसे ही जब ऑर्डर आता है बर्लिन से कि भैया अब आपको क्या करना है, फ्रेंच भाषा बंद करना है, जर्मन भाषा बच्चों को सिखाना है, उनका व्यवहार में एक अचानक परिवर्तन दिखता है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नरम स्वभाव के हो जाते हैं, बच्चों के प्रति अचानक मतलब उनका जो भावना रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को डांटते भी नहीं है, बच्चा लेट जाता है कुछ नहीं बोलते, शांति से पढ़ाते बैठ के, क्योंकि वो उनका उस दिन क्या रहता है, बेसिकली लास्ट दिन रहता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। और ये कैरेक्टर कहानी इसी में देखिए पूरा पूरी कहानी छुपा हुआ है। हर देश के नागरिक का देखिए फर्ज होता है, ठीक है। अगर आप भी है तो आपके लिए भी, आप जिस भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो मराठी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में हमारे देश के प्रति संवेदना है, हमारा देश हर कहीं किसी भी, आप किसी भी देश में रहे, हमारे देश वहाँ पर सर्वोपरि रहना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ एम एम एल का बिहेवियर बताया जा रहा है कि उनके देश के बारे में ऐसा ऐसा हो रहा है कि भैया यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब नहीं पढ़ा नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है इनको भी खराब लगेगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए बताया गया है। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए सेम इसी तरह ये 3 सवाल यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। वाई वॉज द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन क्या था, और फ्रेंच क्यों जाने रजिस्ट कर रहा था, स्कूल नहीं जाने की कोशिश कर रहा था, बाहर भटकने की कोशिश क्यों कर रहा था दिन भर, क्योंकि क्या कारण था कि फ्रेंच को उस दिन स्कूल नहीं जाना था, ठीक है, डर रहा था जीवन में।
तो ये 3 सवाल है, तीनों का मतलब एक ही है और एक ही आंसर है। तो पेपर में आपको देखिए तीन कितने तरीके से घुमा के सवाल पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो आराम से क्या कर सकते हो, उससे बना के लिख सकते हो। ठीक है, यही हम लोग अब यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेंड जो है स्टार्ट करता है स्कूल जाने के, लेकिन हो जाता है बेचारा लेट। उसके जो टीचर है उनको लगता है कि जो एम हार्नल नहीं है, पहले एम हेमल, ठीक है, एम हेमल जो है उनको याद करने दिए थे पार्टिसिपल्स के बारे में कि भैया याद करके आना घर से। और एम हेमल का जो करेक्टर पहले वर्णन किया गया है वो वर्णन किया स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, और हाथ में छड़ी है तो उनको जीवन में डर लगता है। तो फ्रेंड सोचता है कि भैया अगर हम नहीं जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फ्रेंड न्यू नथिंग अबाउट देम, मतलब पार्टिसिपल्स को कुछ याद नहीं किया है और डर लग रहा है कि कहीं भैया जाएं तो स्कॉल्ड मतलब होता है डांट पड़ेगा। अब डांट पड़ेगा तो उससे अच्छा क्या है, फॉर अ मोमेंट ही वॉज टेम्पटेड टू रन, वो सोचता है कि भाग जाए, दिन भर अपना टाइम पास कहीं कर लेते हैं, क्योंकि जो वेदर है वो हल्का गर्म गर्म भी है और दिन अच्छा ही है, तो सोचते हैं चलो बाहर भटक लेते हैं। वुड्स, ओपन फील्ड्स, जो जो कैसे खाली मैदान, चिड़िया का चहचहाट, ये सब के सब उसे मतलब कह सकते हैं कर रहा है। तो सोचता है कि भैया चाहे ऐसा करते हैं, चलो जस्ट देखते क्या होता है। लास्टली वो स्कूल पहुंचता है, तो जब स्कूल पहुंचता है तो फ्रेंच को एम एम एल डांटते भी नहीं है, चुपचाप सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि वो खुद से ऐसे सदमा में, क्योंकि उसका लास्ट दिन था। यही कहानी देखिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगला इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल, ठीक है, एम एम एल से ही, कि डिस्क्राइब फ्यू चेंजेस दैट कुड बी सीन इन एम एम एल आफ्टर ही केम टू नो दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जैसे देखिए एम एम एल का जो बिहेवियर रहता है वो चेंज कैसे होता है जब बर्लिन से ऑर्डर आता है, या लास्ट लेसन पढ़ाते समय वो किस प्रकार महसूस करते हैं, उनका बिहेव क्या रहता है, ये भी बताना है। तो एम हेमल एक हार्ड टास्क मास्टर फिर से बताया हुआ है, कहानी में दर्शाया गया है। ऑर्डर आता है बर्लिन से कि भैया कंप्लीटली चेंज करिए, फ्रेंच भाषा बंद होगा, अब यहाँ के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। तो जब फ्रेंच बेसिकली स्कूल लेट से भी आता है, पार्टिसिपल्स याद करके भी नहीं आता है, तो ना ही उसे डांटा जाता, ना ही कुछ बोला जाता, कि शांति से भैया जाके अपना सीट में बैठ जाओ। तो इनका ये बिहेवियर चेंज होना, ठीक है। और एक लास्ट एक्ट ऑफ बेसिकली एक वर्ड लिखते हैं, विवा ला फ्रेंच, इसका मतलब होता है शायद, अगर मैं सही हो, द लास्ट लेसन होता है, ये शायद होता है, ठीक है। वो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं कि उनका फ्रांस जो रहे बेसिकली वो फ्रांस के प्रति प्यार दर्शाता है, फ्रांस हमेशा अमर रहे, ये उनकी भावना वो दर्शाता है कि जैसे ऑर्डर आता है उनका जो फीलिंग रहता है वो पूरा पूरी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं घटती हैं जब ऑर्डर आता है, बर्लिन से ऑर्डर आता है कि भैया कहानी खत्म, अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ाना पड़ेगा, जर्मन भाषा यहाँ पर बेसिकली पढ़ाना पड़ेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, यानी जो साहेब है वो गार्बेज डंप्स में क्या खोज रहे थे, वो कहाँ से आया था, क्या कर रहा था, कहाँ जाना था, भैया सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। पहले साहेब जो क्या कर रहा था, जो गार्बेज यानी जो कूड़े कचड़े का डंप होता है उस पर खोज रहा है गोल्ड यानी सोना खोज रहा है, क्योंकि वो क्या है, रैग पिकर है। रैग पिकर मतलब जो कुछ आप लोग देखते होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कचड़ा चुनने काम करते हैं, ठीक है, उनका बताया जा रहा है। कभी कभी उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ रुपये मिल जाता है, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है गार्बेज में, कभी कभी यहाँ तक तो उनको सिल्वर का कॉइन भी मिल जाता है, ठीक है। तो उसको एक आशा रहती है जीवन में कि उसको एक सोने का सिक्का भी मिल सकता है गार्बेज के डंप में। वो आता कहाँ से, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ से आता है। नाउ ही इज लिविंग इन सीमापुरी, ये बेसिकली अभी वर्तमान में कहाँ रहता, मतलब है वो बांग्लादेश का रहता, सॉरी बांग्लादेश की राजधानी ढाका का रहने वाला है, लेकिन वो आया किस तरह होगा आप समझ सकते होंगे, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश का नागरिक है तो आया होगा भाई, कोई पासपोर्ट वीजा से आया नहीं होगा, वो आया होगा क्रॉसिंग करके आया होगा, और वो पहुंच गया है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पहुंच चुका है, सीमापुरी नाम के जगह पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पर वो क्या करता है, तो गार्बेज डंप में से क्या चुनता है, कचरा चुनता है, कभी कभी उसे कुछ रुपये मिल जाते हैं, ये सब बताया हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर साहेब से बारे में, ठीक है, कि हु इज साहेब पूछा जाए, और साहेब क्या करता है अपने जीविका चलाने के लिए, वो पैसे कैसे कमाता है ये बताना है। तो साहेब क्या है, रेकपिकर है, सीमापुरी वही दिल्ली के आउटसाइड वाले इलाका में। उसकी जो पूरी फैमिली है वो बांग्लादेश में ढाका में रहती है। उसके लिए पैसे कमाने के लिए वो दिन भर रोड में घूमता है, रैक पिकिंग करता है, कुछ गोल्ड के कॉइन खोजता है। बाद में उसे क्या होता है, एक टी स्टॉल में काम मिल जाता है, चाय की दुकान में, जहाँ पर उसे इट 800 रुपीज़ एंड मतलब मंथ का साथ हो सकता है उसे 800 रुपये मिलते हैं, और साथ साथ उसे खाना मिलता है, ये काम भी उसे मिल जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड साहेब गेट अ पेयर ऑफ शूज, साहेब को जो है जूते का एक जोड़ा जूता कहाँ मिला ये बताना है। तो एक सुबह वन मॉर्निंग क्या होता है, जो नरेटर साहब है, द नरेटर सॉ साहब स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ क्लब वियरिंग टेनिस शूज, साहब जो है बेसिकली कहाँ पर खड़ा है,
जो कहा जाए यहाँ पर जो गेट क्लब है, से टेनिस का जो क्लब है उसके बाहर वहाँ पर टू यंग मैन वेयर प्लेइंग, दो युवा खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। साहेब टू वाज वियरिंग टेनिस, साहेब क्या करता है, वो टेनिस शूज पहन लेता है। इनफैक्ट दे वर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, भाई अमीर आदमी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। परहैप्स ही रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ही वाज ए होल इन, उन जूता में से एक में क्या रहा, छोटा सा होल रहता है, तो भैया वो पहनेगा नहीं अमीर आदमी। तो साहब क्या करता है, पहन लेता है, मस्त उसको मिल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया साहब का जुगाड़। ये कहानी बता दिया गया। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये लेक्चर नंबर 3 रहा। जल्द से जल्द देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा कंटेंट आपको एग्जाम से पहले, आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन हो, पोएम सेक्शन हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो जितना हो सके अपने दोस्तों को भी आप लोग जोड़ने की हमारे चैनल पे कोशिश करिएगा, ताकि उनको भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। बाकी सब्जेक्ट भी हमारे चैनल पे देखिए, चैनल पे कंटेंट अपलोडेड है, जाके देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।